मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर का एग्जाम तो हो गया। अब तुम्हें एसएसटी में डर लग रहा है कि मेरा एग्जाम कैसा जाएगा। अगर कुछ नहीं पढ़ा तो रट्टा क्यों मारना, अपने वर्ड्स में बना के लिखो। इसका क्या टेक्निक है मैं तुम्हें बताऊंगा। बट तुमने कभी ट्राई किया है हाउ टू स्टडी हिस्ट्री, हाउ टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस एंड हाउ टू स्टडी ज्योग्राफी? अगर तुम्हें अभी भी डाउट हो रहा है कि मेरे 80 आउट ऑफ 80 कैसे आएंगे, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। जो स्ट्रैटेजी मैं तुम्हें बताऊंगा, इससे तुम अपने पूरे एसएसटी के 19 चैप्टर्स को 19 घंटों में पूरा कर लोगे। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज रॉबिन सिंह और आज हम क्लास 10 एसएसटी का दी एंड करेंगे। सबसे पहले मिस्टेक से शुरू करता हूँ, जिसे 99% स्टूडेंट करते हैं, जो कि है डोंट वॉच लाइव लेक्चर्स। जो लाइव मैराथन चलती है उसे मत देखो। सबसे पहले तो वो लेक्चर स्लो चलता है और उसके साथ साथ चैट्स में उल्टी सीधी बकवास देखते हो। तुम उसी मैराथन को 1.5x या 2x में देखोगे तो 4 घंटे का लेक्चर्स तुम 2 से 2.5 घंटों में पूरा कर लोगे, जिससे तुम्हारा टाइम बचेगा। वहीं लाइव लेक्चर देखने पर इधर उधर की बकवास सुननी पड़ेगी और तुम 4 घंटे की लेक्चर्स को 4 घंटों में ही कंप्लीट कर पाओगे। और जो बचा हुआ समय है उसमें कुछ और पढ़ लो, इसलिए लाइव लेक्चर मत देखना। अगर रात में लाइव लेक्चर चल रहा है तो अगली सुबह मॉर्निंग में उसी लेक्चर को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो। अब मैं बताता हूँ कि तुम्हें एसएसटी कैसे पढ़नी है। चलो हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, 1 शॉट वीडियो से रिवीजन करो। किसी चैप्टर का 1 शॉट वीडियो देखो जो 1 घंटे का ही होना चाहिए। उसे 1.5x में देखो और सुनते वक्त उसे स्टोरी की तरह सुनो। अगर तुम चाहो तो एनिमेटेड लेक्चर्स भी देख सकते हो। स्टेप 2 में सारे डेट्स और इवेंट्स को याद करो। इसके बाद आता है स्टेप 3, जिसमें तुम्हें PYQ अच्छे से लगाना है। इसके साथ साथ जो आंसर लिखोगे वो अपने वर्ड्स में लिखोगे। आंसर्स कैसे लिखने हैं वो मैं तुम्हें बताऊंगा, पहले इन तीनों स्टेप को याद रखना। इसके बाद आता है ज्योग्राफी। इसमें भी स्टेप 1 रिवीजन का होगा और ये वीडियो 1 घंटे से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसे भी 1.5x या 2x में देखना। स्टेप 2 में मैप वर्क की प्रैक्टिस करो। जहां भी तुम्हारा लोकेशन है वहां एक छोटा डॉट या x लिखो। तुम्हारा मैप वर्क नीट एंड क्लीन होना चाहिए और शेडिंग मत करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमसे पूछा जाता है कि INC का पहला 1927 वाला सेशन कहाँ हुआ था, तो तुम सबसे पहले चेन्नई के नॉर्दर्न एंड को देख रहे होगे और जब एक बार याद आ जाए तो पेंसिल से लोकेट कर देना। लोकेट करने के लिए डॉट या एक्स का यूज करना, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया है। इसके साथ एरो देकर उसका कॉन्टेक्स्ट भी लिखना, जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखेंगे मद्रास 1927 कांग्रेस सेशन। और एक बात याद रखना, मैप वर्क में लोकेट करने के लिए पेन और हाइलाइटर का इस्तेमाल कभी मत करना। ज्योग्राफी के लिए भी स्टेप 3 सेम रहने वाला है, PYQs एंड आंसर इन 1 वर्ड। इकोनॉमिक्स और सिविक्स में 2 स्टेप्स को ही फॉलो करो। स्टेप 1 रिवीजन वीडियो देखो 1 घंटे से कम का, और स्टेप 2 में PYQs और आंसर को अपने शब्दों में लिखने का कोशिश करो। पूरे वीडियो में मैंने अपने मन से आंसर बनाने को बोला है। आखिर आंसर को लिखते कैसे हैं जिससे तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाए और उतना एफर्ट भी ना लगाना पड़े? आओ चलो डिटेल्स में बताता हूँ। जैसे ही तुम्हारे पास क्वेश्चन आए, तुम्हें पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद मेन आइडिया और कीवर्ड्स देखनी है और उसके बाद उसका मीनिंग समझने का कोशिश करना है। एग्जाम्पल के लिए इस क्वेश्चन को देखो, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। क्वेश्चन को अच्छे से तुमने पढ़ा है। इसके बाद तुम आंसर को ऐसे लिखो। यहाँ तुम्हें अजीब सा लग रहा है कि ऐसे कैसे आंसर को बना के लिखेंगे। अगर तुमने इन चैप्टर्स की स्टोरी सुन ली तो क्वेश्चन देखते ही तुम्हारे माइंड में आइडिया क्लिक हो जाएगा और जैसे ही आइडिया क्लिक हो जाए तो सिंपल आंसर लिख दो अपने वर्ड्स में। डिफिकल्ट वर्ड बिल्कुल यूज मत करना। सिंपल आंसर लिखने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी भर दो। टेक्स्ट बुक में इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखा है, लेकिन मैंने इसे अपने भाषा में ऐसे लिखा है। इसके साथ साथ एग्जाम्पल लिखने से आंसर और ज्यादा अच्छा लगने लगता है। जैसा कि मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं प्राइमरी सेक्टर की, जिससे ये और ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा है। इतना करने के बाद कम से कम 2 सैंपल पेपर सॉल्व कर लेना एग्जाम से पहले। यहाँ तक आ गए हो तो कमेंट में लिखो RIP सोशल स्टडीज। तब तक कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।